हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, इसमें दो चीजें हैं इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स में हो सकता है। अब अगर आप बोर्ड के लिए बैठे हैं तो उसमें ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में आ सकता है। अब देखो ध्यान से, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि सबसे पहले इसमें एंटी मार्को निको रूल लगता है, ठीक है, एंटी मार्को निको रूल। अब ये आपने 11 में पढ़ा था कि भाई नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट अटैच टू दैट डबल बॉन्डेड कार्बन व्हिच हैव लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। अब देखो इसका रिएक्शन क्या होता है कि आप यहां से एल्कीन लेते हैं, हम 3 कार्बन का अनसिमेट्रिकल एल्कीन लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये क्या, इसका नाम क्या है, प्रोपीन, ठीक है। प्रोपीन का रिएक्शन डाइक्लोरेट के साथ कराते हैं। आप डाइक्लोरेट B2S6 होता है, मैं इसको इस तरह से लिख दिया BS3 यहां से ट्वाइस। अब B2S6 भी ले सकते हो, बट आप ऐसे लो जहां पे हमें BS3 से मतलब बोरॉन के पास 3 हाइड्रोजन है और 3 बार में 3 हाइड्रोजन जाके अटैच होगा। तो सबसे पहले देखो यहां पर एंटी मार्को निको रूल लगेगा, AMR। अब होगा क्या, देखो बोरॉन आपका नॉन मेटल है तो obviously बात है इसमें नेगेटिव इससे पॉजिटिव आएगा। अब इसमें अगर एंटी मार्को निको रूल लगाओगे तो नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट किसके पास जाएगा, इस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास, और हाइड्रोजन यहां पर के पास। देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH2 हो जाएगा और यहां से CH2 और यहां से क्या आ जाएगा BH2। मैंने H को चलो इस तरह से ओपन कर दी। अब ध्यान दो क्या हुआ, ये H गया इस कार्बन के हाइड्रोजन के पास, कार्बन के पास, तो बन जाएगा CH2 और BH2 जाएगा इस कार्बन से जुड़ेगा। तो ये कार्बन जब जाएगा तो इसके साथ हाइड्रोजन भी तो जाएगा, ये अपना बना। और यहाँ पर एंटी मार्को निको रूल भी लगा। देखो बोरॉन पे नेगेटिव है, ये देखो ज्यादा हाइड्रोजन वाले जो है जिसके पास डबल बॉन्ड। अब क्या करोगे, हम इस रिएक्शन में एक्चुअल में क्या करते हैं, 3 प्रोपीन मॉलिक्यूल लेते हैं, ठीक है। मैं एमसीक्यू कैसे बनता है वो भी बताता हूं, ये तो थियोरेटिकल पार्ट में कवर कर रहा हूं। तो एक प्रोपीन यूज हो चुका है, अब दूसरा प्रोपीन फिर से यूज करो। तो प्रोपीन हम दूसरा लेते हैं CH, यहां से क्या CH2, फिर से एंटी मार्को निको रूल लगाओ तो ये नेगेटिव पार्ट है और ये पॉजिटिव पार्ट, तो ये इसके पास जाएगा और ये बोरॉन जाएगा इस कार्बन से जुड़ेगा। अब देखो ध्यान से, ये CH3 है, ध्यान से देखो CH3 है और ये जब H यहाँ पे आएगा तो क्या बन जाएगा CH2, क्लियर। अब यहाँ पे देखो CH2 बनेगा। अब देखो ये BH आएगा इससे जुड़ेगा, बोरॉन के साथ ये भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा CH2 और यहाँ से हाइड्रोजन और इसके पास ये भी अल्काइल ग्रुप है प्रोपाइल, तो CH2 और यहाँ से CH3, ठीक है। और एक मॉलिक्यूल और प्रोपीन का आप यूज करोगे, प्रोपीन से रिएक्शन कराएंगे CH और यहाँ से फिर से तीसरा प्रोपीन, फिर से देखो एक हाइड्रोजन और बचा है, इसके नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर प्लस चार्ज, फिर से लगाओ तो ये बोरॉन आएगा इस कार्बन से जुड़ेगा और ये हाइड्रोजन आके इससे जुड़ेगा। तब देखो 3 प्रोपाइल ग्रुप हो चुके, 2 हो चुके हैं और एक और यहाँ पर ये H आएगा इस कार्बन जुड़ेगा CH3 हो जाएगा और ये CH2 हो जाएगा और यहाँ CH3। हमारा फाइनल जो बनेगा कुछ इस तरह से CH3 CH2 और ये हो जाएगा थ्राइस और यहाँ से बोरॉन और इसका नाम है ट्राइप्रोपाइल। यहाँ से क्या बोलेंगे, बोरेन। अब इसमें एमसीक्यू आएगा कि अगर आपसे बोले कि हाइड्रोबोरेशन का प्रोडक्ट क्या होगा, तो हाइड्रोबोरेशन का प्रोडक्ट यही होगा। एमसीक्यू में बोर्ड में पूछा हुआ है, कंपटीशन में पूछा हुआ है। तो डाइबोरेन का प्रोडक्ट आपका सिर्फ ये है। अब इसका ऑक्सीडेशन अगर आप करा दो तो लिखा ना रिएक्शन में ऑक्सीडेशन, तो अगर ऑक्सीडेशन कराओगे तो वहां पर क्या होगा H2O2 और बेसिक मीडियम मतलब NaOH होता है। अब कराओगे तो यहाँ से क्या होगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा और 3 मॉलिक्यूल CH3 CH2OH और प्लस यहाँ से बना लेना आपका BOH थ्राइस। तो यहाँ से 3 मॉलिक्यूल आपका क्या बना लेगा, प्रोपेनॉल। देखने में बहुत खतरनाक लग रहा है बट इस रिएक्शन में कुछ है नहीं, इसका भी आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, जाके वहां से देख सकते हैं। तो आपको अगर मोटी बुद्धि का प्रयोग करके याद करना है इस रिएक्शन को, आपको एरो वाले देखने की डरने की जरूरत नहीं है। सीधा से क्या करो, देखो 3 कार्बन का एल्कीन है प्रोपीन, यहाँ से क्या हो रहा है कि BH3 हर बार में एंटी मार्को निको रूल लगा रहे हो। तो क्या करो, जैसे एक हाइड्रोजन इसके पास जा रहा है, देखो ये बन गया और BH2 बचा रहा,
फिर से हमने एक प्रोटीन सॉल्व कराया, आप इसको ऐसे न लिख कर ऐसे भी कर सकते हो, CH3 CH2 CH2 यहाँ से ट्वाइस कर दो, और यहाँ से BH कर दो, ऐसा भी आप कर सकते हो। इसको मैंने इसलिए लिखा ताकि आपको पता चले कहाँ से क्या चीज आ रहा है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं इसके MCQ आएंगे कैसे, देखो MCQ में बस इतना लिखा रहेगा, MCQ में ऐसा लिखा रहेगा CH3 CH डबल बॉन्ड यहाँ से CH2। अब एरो के ऊपर ऐसा लिखा रहेगा, तो बहुत फेमस रिएक्शन है, आपको लिखा होगा BH3 ट्वाइस, या फिर इसके प्लेस पे लिखा होगा B2S6 पहला रिएक्शन। अगर सिर्फ इतना लिखा है तो आपका प्रोडक्ट क्या होगा इसके सिर्फ में, तो CH3 CH2 CH2 और यहाँ से आप ट्राई लगा दो, ट्राई प्रोपाइल बोल रहे हो, ये सिर्फ इसका है। अब मान लो रिएक्शन में आपको दूसरा भी दे दे यहाँ पर H2O2, अब आपसे पूछे प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो आप क्या करो, तो सीधा सा वाटर का ही एडिशन हो रहा है और इसमें एंटी मार्कोनिक रूल लगा, तो वाटर में क्या होता है H प्लस OH माइनस, OH इसके ऊपर जाएगा और H इसके ऊपर, सीधा तो प्रोडक्ट क्या बनाएगा CH3 CH2 CH2OH, तो क्या बनाया यहाँ से प्रोपेनॉल। अब अगर मैं इसका देखा रिएक्शन तो लास्ट प्रोडक्ट क्या मिला, प्रोपेनॉल ही तो मिला। ये एक्चुअल में है ये बस काम के खेल कौन खेल रहा है, वाटर का ही एडिशन है यहाँ पर, इसका नाम क्या होगा प्रोपेनॉल, 1 2 3 कार्बन है, प्रोपेनॉल बन जाएगा। ठीक है, अगर आप ब्यूटेनॉल बनेगा। ओके, चलो नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है मैग्नीशियम।